लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी विरासत की रानी थी। झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर 1828 वाराणसी, भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी सप्रे था। इनके पति का नाम नरेश महाराज गंगाधर राव नायलसर और बच्चे का नाम दामोदर राव और आनंद राव था। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 मराठी परिवार में हुआ था। वह देशभक्त, बहादुर और सम्मान के प्रतीक हैं। इनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और उनकी माता एक विद्वान महिला थी। छोटी उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी माता को खो दिया था। उसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। बचपन में ही उनके पिताजी ने हाथियों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया था। नाना साहब और तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई पली बड़ी। झांसी के किले की नींव आज से करीब कई साल पहले 1602 में ओरछा नरेश वीर सिंह जूदेव के द्वारा रखी गई। आपको बता दें कि ओरछा मध्य प्रदेश में एक कस्बा है। झांसी से 18 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। बंगरा पहाड़ी पर 15 एकड़ में फैले इस विशालकाय किले की पूरी तरह तैयार होने में 11 साल का समय लगा था और यह 1613 में बनकर तैयार हुआ। किले में 22 बुर्ज बाहर की ओर उत्तर तथा पश्चिम दिशा में खाई है, जो दुर्ग की ओर ढाल बनकर आक्रमणकारियों को रोकती है। यही कारण है कि इस किले की पूरे संसार में इतनी चर्चा होती है। पहले झांसी ओरछा नरेश के राज्य में थी, जो बाद में मराठा पेशवाओं के अधीन आई। मराठा नरेश गंगाधर राव ने शादी होने के बाद मणिकर्णिका झांसी आकर उनको लक्ष्मीबाई कहा गया, इसलिए उन्हें बलिदान के साथ उनकी छाप किले में हर जगह देखने को मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई से जाना जाने लगा। फिर वह झांसी की रानी कहा गया। 1851 में उनके बेटे का जन्म हुआ था, परंतु 4 महीनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद झांसी के महाराजा ने दत्तक आनंद राव पुत्र को अपनाया। 2 साल बाद सन 1853 में बीमारी के चलते हुए उसके पति की मृत्यु हो गई थी। बेटा और पति की मृत्यु के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी। जब उनकी पति की मृत्यु हुई तभी रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 25 वर्ष थी। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। जब महाराणा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नज़र झांसी के ऊपर थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहता था क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किला नहीं देना चाहती थी। रानी को बाहर निकालने के लिए उन्हें 60,000 वार्षिक पेंशन भी दी जाएगी। झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना का गठन किया। यह सेना में अंदर महिलाएं भी शामिल थी। कुल 14,000 विद्रोह को इकट्ठा किया और सेना बनाई थी। 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी, परंतु ब्रिटिश अंग्रेजों ने उनकी सेना पर अधिकार बना लिया था। फिर इसके बाद अपने बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई कालपी भाग गई थी। कालपी जाकर उन्होंने तात्या टोपे और बाकी सारे विद्रोही के साथ मिलकर एक नई सेना बनाई। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, परंतु काफ़ी खून बह गया था। जब वह घोड़े पर सवार होकर दौड़ रही थी तब एक बीच में झरना आया। रानी लक्ष्मीबाई को लगा अगर यह झरना पार कर लिया तो उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, परंतु जब वह झरना पास आया तो उनके घोड़े ने
आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर तेजी से राइफल से वार हुआ, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा। खून को रोकने के लिए जैसे ही वह अपनी कमर पर हाथ लगाने गई, तभी अचानक उनकी हाथ से तलवार नीचे गिर गई। फिर वापस अचानक से एक अंग्रेजी सैनिक ने उनके सिर पर तेजी से वार किया, जिसके कारण उनका सर फूट गया। फिर वह घोड़े पर से नीचे गिर गए। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर में लेकर गया। तभी थोड़ी थोड़ी उनकी सांसें चालू थी। वह मंदिर के पुजारी को रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, अपने पुत्र दामोदर को आपके पास देखने के लिए छोड़ रही हूँ। यह बोलने के बाद उनकी सांसें बंद हो गई। फिर इसका पूरा क्रियाक्रम किया गया। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत सारी तारीफ की। उन्होंने कहा वह बहुत चालाक, ताकतवर और भारतीय सेना में सबसे खतरनाक थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको झांसी की रानी की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। थैंक यू।